दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम होता है और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास होता है। अगर आपने के अंदर जो है परिश्रम करने की क्षमता है और आपका आत्मविश्वास बना हुआ है तो आप किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 18 नवंबर के करंट अफेयर पे और आज के वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन ब्रेक पूछेंगे तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब देने हैं, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट प्रश्न को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक पर आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो देखिए, जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने भी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और ये 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन किए जाने के कारण लगाया गया है। देखिए, जो आपका पंजाब नेशनल बैंक है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके एमडी और सीईओ है वर्तमान में एस मल्लिकार्जुन राव। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 को पाकिस्तान के लाहौर में की गई थी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में जो गवर्नर है इनका नाम है शक्तिकांत दास और ये क्रम से 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और देखिए, जब आरबीआई की स्थापना हुई थी यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी तो उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। दूसरा कि हाल ही में कौन 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो एक गाना है जिया हो बिहार के लाला जिया तू हजार साला। तो देखिए, इन्होंने वही रिकॉर्ड कायम कर दिया, 7वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। तो भले ही आप इनके विरोधी हो या फिर इनके समर्थक हो, लेकिन ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, आप 7 बार मुख्यमंत्री किसी राज्य के बने। तो नीतीश कुमार जी को सबसे पहले बधाई मैं देता हूँ। देखिए, ये जो है अभी हाल ही में 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए, जो आपके नीतीश कुमार हैं इनकी पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड, ठीक है। और अभी हाल ही में जो आपके जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं यानी कि प्रमुख है नीतीश कुमार, इन्होंने 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और इस बार देखिए, मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी बने हैं बिहार में और इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, यही पूछा जाएगा क्योंकि ये कॉमन है भाई, 7 बार से मुख्यमंत्री रहे हैं। देखिए, इनके साथ में भाजपा विधायक दल के नेता तार किशोर प्रसाद और उप नेता रेणु देवी को नया उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार के साथ इनके 14 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। और देखिए, आपको बता दूं, इन 14 मंत्रियों में 7 जो है ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, 5 जनता दल यूनाइटेड के हैं और एक एक जो है विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के हैं। तो ये संख्या याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें ऐसे आंकड़े एग्जाम में पूछेगा इसलिए मैंने आपको बता दिया। और देखिए, एक खास बात, देखिए जो राज्यपाल होता है यही मुख्यमंत्री को और उसके मंत्रिमंडल को जो है उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो वर्तमान में जो बिहार के राज्यपाल, इनका क्या नाम है, फागू चौहान, इन्होंने भी हाल ही में नीतीश कुमार को इनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। साथ में इनके जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं उनको भी और 14 अन्य मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। और तीसरा प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। तो देखिए, अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकॉन अपॉइंट किया है। देखिए, जो आपके सोनू सूद हैं ये पंजाब के मोगा जिले के रहने वाले हैं और इनके बारे में आपको पता ही होगा, ये काफ़ी चर्चा में रहे कोविड-19 के दौरान। देखिए, पंजाब राज्य जो है इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है, पंजाब की पॉपुलेशन है 2.8 करोड़ और यहाँ की राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में कैप्टन अमरिंदर सिंह। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। तो देखिए, ये राज्य सरकार आपकी छत्तीसगढ़ की है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की जो सरकार है इसने भी हाल ही में राज्य में पाए गए फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। देखिए, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में। और ये मामला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो आपका सामान्य प्रशासन विभाग है छत्तीसगढ़ का, वहाँ से जानकारी मिली है कि उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति जो है रायपुर की, ठीक है, इसको वर्ष 2000 से यानी कि सन 2000 से लेकर 2020 तक फर्जी या फिर गलत जाति प्रमाण पत्र के कुल 758 मामले मिले थे और इसमें 267 मामलों में जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया था।
और देखिए पिछले 2 सालों की बात करें तो पिछले 2 सालों में 75 प्रकरण फर्जी गलत पाए गए, मतलब जो आपके 75 जाति प्रमाण पत्र हैं ये फर्जी पाए गए। तो इसके बाद जो वहाँ की राज्य सरकार है, देखिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, तो इन्होंने ये आदेश दिया है कि जितने भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं इनको तुरंत जो है नौकरी से निकाल के भगा दिया जाए। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य जो है यहाँ इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को। और छत्तीसगढ़ का जो लोकगीत है आपका है अरपा पैरी के धार, और यहाँ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके जी, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल। पांचवा प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय छात्र एकजुटता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस को हम 17 नवंबर को मनाते हैं। देखिए 28 अक्टूबर 1939 को नाजी कब्जे वाले चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग में वहां के छात्रों और शिक्षकों ने अपने देश की स्थापना की वर्षगांठ के अवसर पर एक प्रदर्शन का आयोजन किया था। और उसके बाद फिर कहानी और आगे बढ़ी। देखिए उसके बाद फिर जो नाजी थे, देखिए कब एक समय हुआ करता था जब जो है जर्मनी में नाजियों का शासन हुआ करता था, ठीक है, और हिटलर का आपने नाम सुना ही होगा। तो नाजियों ने जो है इस प्रदर्शन पर गोलियां चलाईं और इसके परिणाम स्वरूप मेडिकल फैकल्टी का एक छात्र जिसका नाम जॉन ओप लिटल था मारा गया, और उस छात्र के अंतिम संस्कार के समय भी एक विरोध प्रदर्शन किया गया। तब दर्जनों प्रदर्शनकारियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में जो आपका 17 नवंबर का अगला सुबह हुआ, ठीक है, तो 17 नवंबर की सुबह नाजियों ने छात्रों के हॉस्टल को घेरकर 1200 से अधिक छात्रों को गिरफ्तार किया और एक जो है यातना शिविर में बंद कर दिया इन सभी को। और नाजियों के द्वारा यातनाएं देने के बाद फिर 9 छात्रों को फांसी पर भी लटका दिया गया। तो काफ़ी क्रूर थे ये नाजी लोग। और देखिए नाजियों का जो लीडर था हिटलर, इसके बारे में आपने सुना भी होगा, इसलिए लोग कहते हैं कि ज़्यादा हिटलर ना बनो, मतलब ज़्यादा क्रूर ना बनो। देखिए जो आपकी ये घटना हुई थी, ठीक है, तो इस घटना के 2 वर्ष बाद फासिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले छात्रों को लंदन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बुलाया गया और यहाँ पर फैसला किया गया कि नाजियों के द्वारा शहीद किए गए छात्रों की याद में आगे से प्रत्येक वर्ष 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र एकजुटता दिवस जो है मनाया जाएगा। तो तब से जो है 17 नवंबर को हर साल जो है मनाया जाने लगा क्या, अंतर्राष्ट्रीय छात्र एकजुटता दिवस, ठीक है, और उसको कॉमनली हम जो है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको याद रखिएगा इसका इतिहास क्या है। और छठवां प्रश्न की हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया है। तो देखिए मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है डस्टिन जॉनसन ने। और इस मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 में डस्टिन जॉनसन का कुल स्कोर 20 अंडर 268 रहा और इन्होंने साथ में एक रिकॉर्ड भी तोड़ा है। देखिए इन्होंने 1997 में टाइगर वुड्स के बनाए गए रिकॉर्ड को 2 शॉट से तोड़ दिया। देखिए जॉनसन जो इन्होंने 5 शॉट से जीत दर्ज की, जो कि 1997 में वुड्स की रिकॉर्ड 12 शॉट से जीत के बाद सबसे बड़ी जीत है, इसको याद रखिएगा। देखिए सबसे खास बात क्या रखता है कि डस्टिन जॉनसन जो है इन्होंने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है, यही एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी जानकारी मैंने आपको बता दी ताकि अगर कुछ एक्स्ट्रा पूछे एग्जाम में तो वो आप उसको आसानी से उसका उत्तर दे लें। 7वां प्रश्न की हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई तैराक साइना जैक पर अनजाने में डोपिंग का दोषी पाए जाने के कारण कितने साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपकी जो ऑस्ट्रेलियाई तैराक है साइना जैक, ठीक है, तो इन पर टोटल 2 सालों का प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इन पर जो ये प्रतिबंध है इस फैसले के बाद, क्योंकि 22 साल की ये तैराक हैं ऑस्ट्रेलिया की साइना जैक, ठीक है, तो ये 11 जुलाई 2021 तक किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएंगी। और साइना को देखिए 2019 विश्व चैंपियनशिप पहले एनाबॉलिक स्टेरॉइड पदार्थ के लिए जो है इस्तेमाल के लिए जो है इसके दोषी पाया गया था, यानी कि इन्होंने एनाबॉलिक स्टेरॉइड पदार्थ का जो है सेवन किया था, उसका दोषी पाया गया था, इसीलिए इन पर जो है ये प्रतिबंध लगाया गया था। 8वां की जंगली हाथियों को बचाने के लिए किस राज्य में एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया गया। तो देखिए जो आपका पश्चिम बंगाल राज्य है वहां पर जो है जंगली हाथियों को बचाने के लिए एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का जो है गठन किया गया था। देखिए पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। तो पश्चिम बंगाल की जो सरकार है इसने राज्य में यानी कि पश्चिम बंगाल में जंगली हाथियों की सुरक्षा के लिए एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का जो गठन किया है, ये एक बहुविभागीय इलेक्ट्रोक्यूशन सेल होगा और इसमें जो है स्थानीय पंचायत सदस्यों के साथ वन निदेशालय, बिजली विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस के सदस्य शामिल होंगे। तो इसको याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल के बारे में जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर का नाम है जगदीप धनखड़ और कैपिटल यहाँ की है कोलकाता और मुख्यमंत्री हैं यहाँ की ममता बनर्जी। और 9वां है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना शुरू की है। तो देखिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना को शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। और देखिए जो आपका ये मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क
विक्रेता योजना है, ये जो है एक कॉपी है किसकी, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना की। इसी के तर्ज पर इसको स्टार्ट किया गया है। और इस मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना के अंतर्गत जितने भी जो है जो सड़क के किनारे जो आपकी रेहड़ी पड़ रही होती है, ठीक है, वहाँ पर ठेला या फिर दुकान लगाने वाले जितने भी छोटे व्यापारी हैं उनको जो है 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण जो है दिया जाएगा, जो आपका मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना है इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। और देखिए मध्य प्रदेश की स्थापना जो है ये 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कैपिटल मध्य प्रदेश की भोपाल है और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल इनका नाम है आनंदीबेन पटेल, और आनंदीबेन पटेल जो है ये उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है। इनको मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 10वां की हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है। तो देखिए स्पेस एक्स जो है ये अमेरिका की एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है, और अमेरिका की जो सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी इसका नाम है नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्पेस एक्स ने भी हाल ही में क्या किया है, नासा के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है। और इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में 3 अमेरिका के थे और 1 जापान के, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और देखिए जो आपके ये चारों अंतरिक्ष यात्री थे, इन सभी को जो है अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से अभी हाल ही में फाल्कन रॉकेट के द्वारा जो है लॉन्च करके इनको चारों को अंतरिक्ष स्टेशन पर जो है भेजा गया था। 11वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य की पूर्व उपराज्यपाल चंद्रावती का निधन हो गया। तो देखिए जो आपकी चंद्रावती जी हैं ये उपराज्यपाल रही थी पांडिचेरी की यानी कि पुदुचेरी की। और देखिए इनके नाम से कई बार जो है पहली महिला बनने का रिकॉर्ड बना। देखिए कब कब ये पहली महिला बनी, देखिए ये जो है पहली महिला सांसद बनी थी 1977 में, ये पहली एमएलए भी रह चुकी हैं। और किसी सरकार में ये पहली मंत्री 1964 से 66 और 1972 से 74 के दौरान रहीं। और हरियाणा विधानसभा में विपक्ष की ये पहली महिला नेता भी रहीं 1982 से 85 के दौरान। तो जो लोग हरियाणा से इसको नोट कर लेंगे, हरियाणा के एग्जाम में ये पूछा सकता है, ठीक है। और देखिए इसके अलावा जो आपकी चंद्रावती जी हैं ये 1977 से 1979 तक जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। तो काफ़ी प्रतिष्ठित महिला थी चंद्रावती जी, और ये उपराज्यपाल रही थी पांडिचेरी की। इनका हाल ही में निधन हो गया। 12वां की प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक एस के मिश्रा का जो कार्यकाल है ये कितने सालों के लिए बढ़ाया गया है। तो देखिए जो आपका प्रवर्तन निदेशालय है जिसको शॉर्ट में हम ईडी कहते हैं, और इसका पूरा नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। तो इसके निदेशक एस के मिश्रा का जो कार्यकाल है ये 1 सालों के लिए बढ़ाया गया है। देखिए जो आपका ईडी है यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ठीक है, तो इसके जो निदेशक होते हैं इनका पद जो होता है ये 2 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल होता है, यानी कि इस पद पर जो भी अपॉइंट होता है ये 2 सालों तक कार्य करता है। और मिश्रा जी का जो कार्यकाल है समाप्त हो गया था, लेकिन 1 सालों के लिए हाल ही में इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। देखिए जो आपका प्रवर्तन निदेशालय है इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पूरे हो गए हैं। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन वीडियो पे, तो सभी लोग तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है, उत्तर बताइए। और दूसरा कि हाल ही में भारत ने कोविड-19 आसियान रिस्पांस फंड में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता दी है, उत्तर बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस राज्य में स्थित लोनार झील को रामसर संरक्षण संधि यानी कि जो आपका रामसर कंजर्वेशन ट्रीटी है इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि स्थल के रूप में चुना गया है, उत्तर बताइए। चौथा है कि इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 किसने जीता है, उत्तर बताइए। और पांचवा कि अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस है कब मनाया जाता है, बताइए आंसर। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, कल के अनुसार वीडियो को लाइक और शेयर करिए, जो नया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।